बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 106वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना। भरत द्वारा श्री राम से पुनः अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करना। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। हे शत्रुदमन रघुवीर, ए विमुक्त्वा तु विरते रामे वचनम् अर्थवत्। एव मुक्त्वा तु विरते रामे वचनम् अर्थवत्। ततो मंदाकिनी तीरे रामम् प्रकृतिवत्सलम्। ततो मंदाकिनी तीरे रामम् प्रकृतिवत्सलम्। उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः। उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः। को हि स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वमरिन्दम। को हि स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वमरिन्दम। न त्वां प्रव्यथयेद दुःखं प्रीतिर्वाणः प्रहर्षेत्। न त्वां प्रव्यथयेद दुःखं प्रीतिर्वाणः प्रहर्षेत्। सम्मतश्चापि वृद्धानां ताश्च पृच्छसि संशयान्। सम्मतश्चापि वृद्धानां ताश्च पृच्छसि संशयान्। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम जी चुप हो गए तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। हे शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो, कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता है, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तुओं के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है उसको संताप क्यों होगा। हे नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता है। हे रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्वगुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रत्यज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। जब मैं परदेश में था, प्रोषिते मयि यति पापम मात्रामति कारणात् कृतं क्षुद्रया तद्निष्टम मे प्रसीदतु भवान् मम। जब मैं प्रदेश में था उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वह मुझे अभीष्ट नहीं है। अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। जो उसने पाप किया है वो मुझे पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगा, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए।
मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालना चाहता। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालना चाहता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मात्रवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं? जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मात्रवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं? महाराज मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं, इसलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता। हे धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है? लोकों में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंत काल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष करके दिखाया है। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है, की हुई भूल को ठीक कर देता है, वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अर्जित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कैकेयी, मैं पिताजी, शरदगढ़, बंधु बांधव, प्रवासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सबकी रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन, ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। हे महाप्राज्य, क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भलीभांति पालन कर सके। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा? यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। हे धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गारहस्थ्य को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ। फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूँगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, तथा मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात रही। हे धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, तथा आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। हे मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आज सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मर्दगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चले।
वहां देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भलीभांति दमन करें तथा मित्रों को उनकी इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ये अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे। हे आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदगण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दशों दिशाओं में भाग जाएं। हे पुष्पवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पहुंचकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेककर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्वगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर वह सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं, यह सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उस समय ऋत्वज प्रवासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वक बातें कहने वाले भरत की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ योग्यता अनुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षडधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड 106वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भरतलाल जी की जय।